हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे रखी है, जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट मिल जाएगा। वेव फ्रंट की कंडीशन में हम पढ़ चुके थे कि जब भी दो लाइट रे पैरेलल चलती हैं तो वहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, पॉइंट सोर्स के लिए हमें वहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। तो ये सारी चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वहाँ पे भी हमने वेव फ्रंट डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था। यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया था तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे। मतलब ये जो पार्टिकल होंगे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों पार्टिकल क्या होंगे, सेम फेज में लाई करेंगे, तभी हमारा क्या बनता है, वेव फ्रंट बनता है। तो अब हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराई, तो हमें प्रूव क्या करना है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। ये हमारा है रेयर मीडियम और ये हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम। तो अब लाइट रे यहाँ पे हमने इंसिडेंट प्लेन कराया है, सॉरी इंसिडेंट वेव फ्रंट, सॉरी वेव फ्रंट हमने यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट क्या कराया है, इंसिडेंट कराया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो इंसिडेंट जो रे होती है वो नॉर्मल के साथ एंगल आई में रखती है। यहाँ पे एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल आई हो जाएगा। अब लाइट में टकराएंगे, टकराने के बाद दूसरे मीडियम में जाएंगे तो लाइट बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कंडीशन है, जब रेयर टू डेंसर जाएगी बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे हमारे पास एंगल जो मिलेगा रिफ्रैक्टेड एंगल आर हो जाएगा, यहाँ पे भी आर हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट? अब यहाँ पे कंडीशन है कि भाई ये पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तो ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, और जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो अब यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो अब इनके नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारे पास डी है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट मिला, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। अब करना क्या है, ये नॉर्मल होता है, तो हमने नॉर्मल ये जो वेव फ्रंट लिया है ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, नॉर्मल। तो अब करना क्या है, हमें पता है कि जब लाइट रे यहाँ से यहाँ तक गई तो स्पीड v1 से गई होगी, तो टाइम दिया होगा t। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया होगा सेम टाइम में स्पीड रही होगी v2 और टाइम क्या रहा होगा, t। स्पीड चेंज हो गई ना तो टाइम t लिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है bc, हमारे पास जो bc जो डिस्टेंस है, अगर हम बात करें स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो bc हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, वो इक्वल टू किसके होगा, ad है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने पास डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। तो अब अपने पास डिस्टेंस जो bc आएगा वो हो जाएगा bc डिस्टेंस, स्पीड रही होगी v1, टाइम रहा होगा t, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड, जब हम ad की बात करेंगे तो स्पीड हो जाएगी v2, टाइम हो जाएगा t, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे बस हमारे पास दो ट्रायंगल मिलेंगे, ये इंसिडेंट एंगल, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है और एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, और फिर क्या करना है, ad और bc की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे रख देनी है इक्वेशन, इसको ले लेते हैं हम, यहाँ पे जो अपना ad है और जो bc है दोनों इक्वल है, इक्वेशन ले लेते हैं इसको थर्ड, इक्वेशन थर्ड। अब हमें पता है कि ये जो है ये क्या है, टोटल 90 का है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल डाला तभी तो हमें वेव फ्रंट मिला, और ये भी 90 है। तो ये 90 है, तो ये अगर हमारे पास आई हुआ तो ये रिमेनिंग बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये रिमेनिंग हो जाएगा हमारे पास
90 माइनस आई। अब जो नॉर्मल सरफेस पे ड्रॉ किया है ये टोटल क्या है 90 का है, 90 है। तो ये एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास कि भाई टोटल 90 में से 90 माइनस आई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 90 कैंसिल किया जाएगा आई। ऐसे ही ये टोटल 90 है, ये आ रही है 90 माइनस आर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आई आ गया, ये आर आ गया। दो ट्राइंगल हमारे पास है, हमें तो प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर। दो ट्राइंगल है हमारे पास, फर्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो यहां से क्लियर है ये हमारा क्या होगा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूस। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड बीसी करना है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में अपने पास दो ट्रायंगल है, दूसरे ट्रायंगल है हमारे पास, दूसरे ट्रायंगल में ये हमारे पास आर हो गया, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, तो ये हमारे पास एसी है और ये हमारे पास क्या है डी है। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एडी फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था बीसी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसी कॉमन है तो इनका यूज कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस एसी क्या देगा साइन आई देगा। तो यहां से हमें बीसी की वैल्यू मिल गई एसी साइन आई, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ऐसे ही जब हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा एडी निकालना, तो एडी हमारे पास हो जाएगा एसी साइन आर। सिमिलरली भाई यहाँ पे लेंगे एडी, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हमारे पास क्या हो जाएगा साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एसी साइन आर। यहाँ पे आ गई इक्वेशन 5। तो यहाँ से हमें बीसी की भी वैल्यू मिल गई और एडी की भी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। तो हमें यहाँ पे क्या करना है डिवाइड करना है, साइन आई ये है साइन आर ये है, तो फोर्थ को डिवाइड कर देते हैं फिफ्थ से, फोर्थ को डिवाइड कर देते हैं फिफ्थ इक्वेशन से। तो फोर्थ है हमारे पास बीसी इक्वल टू एसी साइन आई और यहाँ पे हो जाएगा एडी डिवाइड बाई एसी साइन आर। एसी से एसी कैंसिल आउट और यहाँ पे हो गया हमारे पास बीसी अपॉन एडी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया बीसी एडी साइन आई अपॉन साइन आर। अब हमारे पास बीसी की वैल्यू है, उठा के ये पुट करनी है। बीसी की वैल्यू है हमारे पास V1t और एडी की वैल्यू है हमारे पास V2t और ये इक्वल टू है साइन आई अपॉन साइन आर। बीसी अपॉन एडी आया तो बस बीसी की वैल्यू देखनी है, रखनी है V1t और एडी की वैल्यू रखनी है V2t। टी से टी हमारा कैंसिल आउट, क्या है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हमारे पास आ गया V1 बाई V2। तो कुछ भी नहीं था, एक इंसिडेंट प्लेन लिया था, वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्टेड हमारे पास वेव फ्रंट आ गया। हमें बस साइन आई और साइन आर प्रूव करना था। डिस्टेंस जो होगा वो सेम डिस्टेंस होगा, सेम टाइम लेके चलेंगे, स्पीड चेंज हो जाएगी, यहाँ पे फास्टर यहाँ पे स्लो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 बाई V2। तो हमें प्रूव करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल। तो यहाँ पे हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो अगर μ1 है तो वो हो जाएगा हमारे पास V1 और μ2 है तो हो जाएगा V2। तो अब यहाँ पे अगर V1 है तो यहाँ पे हो जाएगा μ2 और V2 है तो क्या हो जाए μ1, यही तो प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी लाइट रे यहाँ पे है साइन आई अपॉन साइन आर। हमें जब भी स्मेल फ्लो करना होता है तो क्या करना होता है, जिस सरफेस जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऊपर लिखते हैं μ2 और जहां से आ रही है उसको नीचे रखते हैं μ1 और ये हमारा क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन यहाँ पे हम कितनी ही लाइट रे इंसिडेंट कराएं
उनका स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग sin i अपॉन sin r, sin i अपॉन sin r, उनका रेशो ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट। वही हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से हमें मिल जाएगा sin i अपॉन sin r इक्वल टू म्यू या कांस्टेंट। स्पीड हम स्पीड की टर्म में भी लिख सकते हैं v1 बाई v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे v1 है तो μ2 बाई μ1 हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। और ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हमारा जो लेक्चर था, जो टॉपिक था, अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।